नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती समय आ गया है। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारी आई होप सो कि आपकी अच्छी चल रही होगी और अब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। 55 दिन लगभग बाकी रह गए हैं। 5 जुलाई से आपका इसका एग्जाम है। और जिस प्रकार से व्यापम अभी कुछ एग्जाम करा रहा है तो कुछ बातें फिक्स हो जाती हैं कि व्यापम तिथि को लेकर के ज्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं वाला है, क्योंकि अभी ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का एग्जाम था। 15 मई से शेड्यूल था, लग रहा था डेट बढ़ेगी बिल्कुल, लेकिन उसने कल ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और डेट नहीं बढ़ाई गई है। तो ये लगभग ये मान के चलें कि आपकी परीक्षा तय समय में होने वाली है। अब लिमिटेड टाइम बचा है सर, तैयारी है नहीं है, पोस्टें भी बहुत कम है, ज्यादा पोस्टें नहीं है, 250 के आसपास पोस्टें हैं। तो इतनी कम पोस्टों पे आप कैसे अपनी एक सीट सुरक्षित करेंगे? कैसे हमें उन चीजों पर फोकस करना है कि हम काम की चीजें पढ़ें और ज्यादा नंबर लेकर के आए? दोस्तों, 55 दिन बाकी है। अपनी सीट सुनिश्चित कैसे करना है और क्या पढ़ना है, और कुछ चीज छोड़ना भी है। आप कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं ना, तब भी आपका नुकसान है। तो आपकी उन सभी चीजों के को लेकर के बात करेंगे और वीडियो के एंड में आबकारी के बैच को लेकर के भी जानकारी दूंगा। जिनको आबकारी के बैच की आवश्यकता है उनके लिए भी बात करूंगा। 5 मिनट बाद उनकी बात करता हूं। पहले थोड़ी सी कुछ स्ट्रेटेजी और अन्य चीजों के बारे में बता दूं। तो पहले दोस्तों, आप इसका सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपका पेपर होता है 100 नंबर का। ना तो इसमें हिंदी आती है, ना इसमें अंग्रेजी आती है, ना इसमें कंप्यूटर आता है, ना इसमें मैनेजमेंट आता है। इसमें सर आता क्या है? जीके 4 सब्जेक्ट हैं। जीके है, ठीक है, साइंस है, गणित यानी कि मैथ है, और रीजनिंग है। आप बोलेंगे सर आपने ये ऐसा क्यों लिख दिया? भाई ये मैंने नहीं लिखा है और इस सिलेबस में भी इस प्रकार से नहीं लिखा है इन्होंने। लेकिन जिस प्रकार से आबकारी आरक्षक का पेपर आता है, मैं उस आधार पे आपको बता रहा हूं। आप आबकारी आरक्षक के पेपर पढ़े हुए हैं? 2022 वाला क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन है। 2023 में फरवरी में इसका एग्जाम हुआ था। आप चाहें तो व्यापम की साइट पे जाकर के इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं, वहां से जानकारी मिल जाएगी आपको। जीके के लगभग 20 प्रश्न आते हैं, साइंस के अप्रोक्सीमेटली 15 प्रश्न, रीजनिंग के शुद्ध रीजनिंग के 20 प्रश्न, और एक सेक्शन इन लोगों ने एप्टीट्यूड का दिया हुआ है। उस एप्टीट्यूड में मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स होकर के आते हैं, लगभग 30, और अलग से एक सेक्शन मैथ का दिया हुआ है। ओवरऑल इनके प्रश्न हो गए 15। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सर 35 प्रश्न आपका जनरल स्टडीज का है, इसमें जीके और साइंस मिक्स है, ठीक है। ये लोग सिलेबस में शायद इसको 40 करके लिखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने 35 के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको, ठीक है। और 65 क्वेश्चन में आपका सर मैथ और रीजनिंग है। एप्टीट्यूड मैंने उसी में जोड़ दिया। तो एक बड़ा पोर्शन मैथ और रीजनिंग का है, और मैथ और रीजनिंग यूट्यूब पे वीडियो देखने से नहीं बनता है, ठीक है, या खाली थ्योरी को पढ़ लेने से नहीं बनता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगातार 2 महीने बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैथ रीजनिंग में आपकी स्पीड आ जाएगी और वो आपको सिलेक्शन के करीब तक लेके जाएगी। लेकिन सिलेक्शन जो होता है, मैथ रीजनिंग वो चीजें हैं जो ज्यादातर बच्चे सीख लेते हैं, और अधिकांश बच्चे इन 65 नंबरों में से दोस्तों, इन 65 में से अधिकांश बच्चे 55 से 60 का स्कोर कर लेते हैं। आदमी मात कहां खाता है? साइंस में और जीके में। क्योंकि सर साइंस और जीके दो ऐसी चीजें हैं जिनका सिलेबस मैथ से करीबन 1500 गुना बड़ा है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? सर मैथ में 30 से 35 टॉपिक हैं। यदि उन टॉपिकों को आपने पढ़ लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन चाहे जो आए बन जाएगा। जीके का कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है। ना तो उसके उच्च स्तर का कुछ पता है, ना ही उसके निचले स्तर का कुछ पता है, ना उसकी शुरुआत का कुछ पता है, ना उसके कुछ अंत का पता है। तो जीके बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। जीके में यदि शुरुआत में मेहनत आपने कर ली, एक बार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा सीख लिया, तो जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस समय आपका समय बहुत बचाता है। देखिए, आपके पास 100 नंबर का पेपर है, समझिएगा, आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है। यदि आपने 1-2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, यदि आपने 20 से 25 मिनट में आपके 20 से 25 मिनट मैंने ज्यादा कह दिया और कम टाइम देना चाहिए जीके को। यदि आपने 35 नंबर में जनरल स्टडीज, इसमें जीके और साइंस को पूरा कर लिया, तो आपके पास 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम बच रहा है खाली मैथ रीजनिंग को करने के लिए। इनफैक्ट इसके लिए टाइम मैंने 20-25 मिनट ज्यादा बोल दिया। जीके वो चीज है, यदि प्रश्न बनता है तो वही बनेगा, नहीं बनता है तो नहीं बनेगा। गणित तो लगाओगे नहीं उसमें आप, ठीक है। तो इसके लिए 15 मिनट बहुत है, 15 मिनट्स। बाकी का पूरा जो
1 घंटा 45 मिनट का टाइम बच रहा है, वो आप दे सकते हैं अपनी मैथ रीजनिंग में। तो वहां पर सर क्या चीज चाहिए? स्पीड चाहिए। जिस बच्चे की स्पीड होगी मैथ रीजनिंग में अच्छा कर लेगा। जीके में आपको चीजें बनना बहुत जरूरी है, थ्योरी को पढ़ा हुआ होना, उसके क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बताऊंगा कि सर एमपी व्यापम के अंतर्गत जो आपका आबकारी आरक्षक का पेपर है, उसमें जीके के क्या चीज आपको पढ़नी है, किन पोर्शन पे आपको फोकस करना है। मैंने पूरे आबकारी आरक्षक के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उसके बाद कुछ एनालिसिस करने के बाद आपके सामने कुछ रिजल्ट्स लेकर के आता हूं कि सर जीके के जो 20 प्रश्न आते हैं, जो 20 प्रश्न जीके के हैं, इनमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा, हमेशा नहीं होता है लेकिन इस पेपर में है, हर एग्जाम में नहीं होता है। मैंने जितने पेपर देखे इसमें एक ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 7 नंबर से कम क्वेश्चन हो। कम से कम 20 में से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, किसी किसी पेपर में 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के हैं। इनमें दोस्तों नेशनल करंट अफेयर्स और एमपी का करंट अफेयर्स ऐड है, दोनों का जोड़ के बता रहा हूं। खाली करंट अफेयर्स, देश वाला करंट अफेयर्स और एमपी, 7 से लेकर के 8, किसी किसी में 9 प्रश्न है। हिस्ट्री के हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री के, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के किसी में 1, किसी में 2 प्रश्न, एमपी जीके में 3, 4, कभी कभी किसी पेपर में 5 क्वेश्चन डाले हैं। ये दोस्तों रेशियो है आपके इन 20 क्वेश्चन का बटा हुआ। एक भी मैंने जितने भी आबकारी आरक्षक के पेपर देखे उनमें कहीं भी ज्योग्राफी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों गलती क्या नहीं पढ़ना है। जीके पढ़ते समय हम आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं और बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम यदि समय की कमी है, समय है आपके पास, अभी पर्याप्त समय है, आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम को, क्योंकि ये वीडियो आप देखिएगा जिस दिन एग्जाम होगा उसके 5 दिन पहले भी लोग देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो लोग देखते हैं, और तब मैं जब ये बात बोलूंगा तब आप ज्योग्राफी को स्केप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी समय है तो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से ये समझ में आता है कि ज्योग्राफी नहीं आई थी। ठीक है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, एमपीजी के करंट अफेयर्स है, लेकिन उसमें ज्योग्राफी नहीं थी। तो अभी समय है, अभी यदि हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़िए। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि ये आपका क्या है, पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लेगा और हो सकता है क्वेश्चन देखने को ना मिले। लेकिन अभी आपको फिलहाल समय है तो अभी आप पढ़ सकते हैं। फोकस करना है सर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एमपीजी के। सर एक क्या है, आपको बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं, ये तो रेगुलर देखने वाली चीज है। करंट अफेयर्स कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा उसका ब्रह्मांड देख के चलना पड़ रहा है, बस रेगुलर तरीके से करंट अफेयर्स के वीडियोस देख रहे हैं या मैगजीन्स को पढ़ रहे हैं तो हो रहा है करंट अफेयर्स। इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा सर। तो यहां पर ये चीजें कैसे कवर करोगे आप? प्रॉपर तरीके से जब किसी चीज का बैच परचेज करोगे, उस पूरे इतिहास को पढ़ोगे, पॉलिटी को पढ़ोगे, इकोनॉमी को पढ़ोगे, एमपीजी को पढ़ोगे, तब जाकर के चीजें सीख पाओगे आप। तो ये आपको या तो किताबों से कर सकते हैं आप, किताबें मैं सजेस्ट करने के लिए बहुत सारी किताबें सजेस्ट कर सकता हूं। इन एग्जामों के लिए लूसेंट बहुत अच्छी किताब होती है, लेकिन आजकल पेपर लूसेंट के बेस पे आते ही नहीं है। वो इतना गहराई से क्वेश्चन पूछ लेता है कि लूसेंट के ऊपर ऊपर के पेज खत्म हो जाएंगे उतने में। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूंगा सर हिस्ट्री आप पढ़िए, क्या बोलते हैं, एक बहुत शानदार किताब है भाई मेरे नजरों में, जो यूपीएससी के लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं जिस किताब से, वो टाटा मैकग्रो-हिल पब्लिकेशन की है, पूनम दलाल दहिया। अब सर 1000 पेज की हिस्ट्री की किताब से यदि आप पढ़ोगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप, जो लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कंटेंट फिल्टर्ड कंटेंट को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा, वो किसी ना किसी बैच में पॉसिबिलिटीज है। बात है सर करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों अभी से सलाह है किन टॉपिकों पर आप फोकस कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। ध्यान देना दोस्तों, यदि मैं नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो डेली आज से आदत डालिए, जहां भी करंट अफेयर्स के वीडियो डेली बेस पे चलते हैं उनका पर डे का एक वीडियो 1 घंटे का देखना चालू करो। हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा तो हमारे चैनल पर जहां भी देखने को मिल रहा है वहां देखिए। ठीक है, पर डे 1 घंटे का वीडियो देखिए, एक स्पीडी परचेज करके लाइए और एक फॉर्मेट बनाए करंट अफेयर्स को पढ़ने का, कि सर हमें साल भर की एक्सरसाइज पढ़नी है, पद्म पुरस्कार पढ़ने हैं। ठीक है, हमें सर जितने भी इंपॉर्टेंट अदर अवार्ड होते हैं वो पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण निधन पढ़ने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सर हमें नियुक्तियां पढ़नी है, महत्वपूर्ण हमें नियुक्तियां पढ़नी है। ठीक है, जो भी क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट के अवार्ड होते हैं वो पढ़ने हैं, जो भी स्पोर्ट्स के चीजें हो रही हैं भाई, हॉकी का कोई गेम हो रहा है, कोई बास्केटबॉल का गेम हो रहा है, कोई क्या बोलते हैं क्रिकेट का गेम हो रहा है, कोई जितने भी बहुत सारे गेम्स होते हैं उन गेम्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट सर जो बुक्स होती हैं, जो भी पिछले साल 2 साल की, 1 से 2 साल की जो इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं उन बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन बुक से अवश्य आता है।
इंपॉर्टेंट भारत के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक में हम क्या देने लगे हैं आजकल, रामसर साइट चलने लगा है, रामसर साइट हो गया, जीआई टैग हो गए। ये सब करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो स्टैटिकली लोग उसको पढ़ते हैं, तो इन चीजों पर फोकस करेंगे तो बनेगा। सेम कहानी दोस्तों एमपी पर भी लागू लागू होती है, तो ये चीज आप खुद से लागू पढ़ना चालू करें, आपका स्कोर धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगेगा। और इस चीज की तैयारी आप यदि हमसे चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग अब ये बोलेंगे सर ठीक है ये हम खुद से कुछ कुछ कर लेंगे, लेकिन सब कुछ खुद से नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन सभी सब्जेक्टों को दोस्तों यदि पढ़ना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर अच्छा एक चीज और दिखाना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं ना सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैंने एक पेपर के स्क्रीनशॉट लगा के रखे, एक बार देख लो। करंट अफेयर्स कितने साल तक का पढ़ना है बहुत जरूरी है। तो भैया वैसे तो करंट अफेयर्स पढ़ना होता है लगभग लगभग 1 से 1.5 साल का, 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है कि भाई 2025 में एग्जाम है तो 2024 का पढ़ लो और 2025 का जहां तक आपका एग्जाम चल रहा है वहां तक का पढ़ लो। लेकिन एमपी की कहानी थोड़ी सी उल्टी पुल्टी है, एक कभी 2025 के एग्जाम में 2020 का करंट अफेयर्स पूछता है, कभी 2015 का पूछता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुश्किल से एक ही होगा एग्जाम में। तो भाई ऐसी गलती ना करें कि आप 2015 से 2020 तक का रटे डाल रहे हो करंट अफेयर्स। एक प्रश्न के लिए आपकी मेहनत कितनी होगी ये समझ करके पहले चलना। तो करंट अफेयर्स का मोस्टली चांस होगा कि 2024 और 25 का करंट अफेयर्स आप पढ़ें। यदि एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको नेग्लेक्ट करिए दिमाग से। हम 5 साल 10 साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही आपको पढ़ करके टाइम वेस्ट उसमें करना है। लेकिन एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा सर, एक क्वेश्चन आया था एक किताब से हर एक सेट में लगभग लगभग आया था, तो इंपॉर्टेंट बुक्स अवश्य पढ़नी है। एक क्वेश्चन आई थी कर्मयोद्धा, कर्मयोद्धा नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई एक किताब थी। ये दोस्तों 2020 की किताब थी और 2022 के पेपर में पूछ लिया गया था। तो भाई इतनी 1-2 साल के गैप की चीजें पूछी जाती हैं। और करंट अफेयर्स देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन 2021 का आ गया, 2022 का एग्जाम है, 23 में हुआ है, 21 का करंट अफेयर्स आ गया कि भाई कुछ परियोजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में पेपर हुआ, 2023 का भैया जलवायु परिवर्तन सूचकांक पूछ लिया, ठीक है। 2022 का मिसेज वर्ल्ड के साथ खिताब किसने जीता था, ठीक है, ये पूछ लिया। 2022 का दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार किसको मिला है, किस राज्य को मिला है, ये पूछ लिया गया। अर्थात आप देखो कितने सारे करंट अफेयर्स, ये मैं सिर्फ एक पहला पेपर जो है आबकारी आरक्षक का उसके क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको। एक ही पेपर में सर 7 से 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। ये 8वां प्रश्न हो गया है, ठीक है। तो 7 से 8 प्रश्न सर एक बार करंट अफेयर्स के आए हैं। तरीका बताया होगा किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। जल्द ही आपके लिए एक अलग से इसकी क्लास बता देंगे कि करंट अफेयर्स पे कौन कौन से टॉपिकों पर ध्यान देना है। अब ये सबको सर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर अच्छा होगा। और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों एमपी आबकारी आरक्षक का बैच हमारे पास है। आप बोलेंगे सर हमने बहुत ढूंढा, आपके प्लेटफॉर्म पे अलग से आबकारी का आरक्षक का बैच नहीं है। तो जी हाँ, हमारे पास अलग से नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी आबकारी आरक्षक के बैच में सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं एक बार देखो पहले, ठीक है। क्या आपके आबकारी आरक्षक के अंतर्गत मैथ आती है, क्या रीजनिंग आती है, क्या साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, क्या जीके जीएस आता है, और क्या जीके जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एमपीजी का करंट अफेयर्स आता है, यही आता है ना सर। तो ये सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए, और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है इसी चीज के लिए। इसमें हम कह रहे हैं, मैंने अभी कहा कि हम इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी आपको लगता है कि भाई नहीं है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से, तो उसको छोड़ दीजिएगा। हम आपको सिर्फ इतना नहीं, हम आपको इसके अलावा एक जो हमारे पास बैच है उस बैच का नाम है एमपी व्यापम महापैक, और आबकारी आरक्षक के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है। क्योंकि ध्यान देना, इस बैच में सिर्फ आबकारी आरक्षक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। आबकारी आरक्षक के जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ने हैं, वो आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन एक ऐसा बैच है जिससे आप एक बार यदि इसको परचेज करते हैं तो एक प्रकार का ऐसा फाउंडेशन बैच है। एमपी में दूसरे कोई छोटे एग्जाम्स आते हैं जिनमें 200 250 300 वैकेंसियां रहती हैं, उनके आपको बार बार बैच परचेज नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का, या ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का एग्जाम होने वाले हैं एमपी में, जिनमें 250 300 400 वैकेंसी आएंगी। क्या उन 3 पोस्टों के लिए, उन 3 एग्जामों के लिए 3 बैच और लोगे क्या आप? तो उन चीजों को सोचने, उन चीजों को समझाने के लिए आपको ऐसा कुछ कार्य किया गया है कि एक ऐसा बैच दिया जाए जिससे आप मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम की तैयारी कर सके। क्यों आप 4 या 6 या 10 बैच परचेज करिए, और हर चीज को इतना बेसिक से बताया जा रहा है कि आपकी 100% तैयारी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप चीजें पढ़ सकते हैं। एम की आबकारी आरक्षक है,
पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारा अलग से आएगा जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे पढ़ सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एमपी पटवारी परीक्षा कंप्लीट सर, ठीक है। इंफॉर्मेशन इस चीज में आपको दी जा रही है। इसके अलावा इसमें और भी सब्जेक्ट ऐड हैं, इसमें मैनेजमेंट भी हम पढ़ा रहे हैं, सीडीपी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं। आपको हिंदी, अंग्रेजी या मैनेजमेंट या वो अन्य चीजें नहीं पढ़नी, आप मत पढ़िए। आपको जो लग रहा है आप वो वाले सब्जेक्ट पढ़ें और अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। और एट द टाइम, और एक चीज हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी सुविधा इस पे दी जा रही है, जितने सर इसमें हमने एग्जाम का नाम लिखा उन सभी की टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। कोई चार्ज नहीं देना। यदि आप ये बैच परचेज करते हैं एमपी व्यापम महापैक, तो टेस्ट सीरीज फ्री। यदि आप आबकारी आरक्षक का बैच है तो आपको आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। प्रिंटेबल नोट्स दे रहे हैं आपको इसमें, मॉक एमसीक्यू प्रिंटेबल दे रहे हैं, प्रिंसिपल नोट्स दे रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, बाइलिंगुअल नोट्स दे रहे हैं, जीके जीएस के बाइलिंगुअल नोट्स आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी जीके हर चीज की एक किताब दे रहे हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसको प्रिंट करवा सकते हैं आप, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है, हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। तो जिनको भी दोस्तों ये बैच परचेज करना है, आप खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि केजीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। कहां पे? खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और केजीएस के एप्लीकेशन पे जाकर के आपको अपना लॉगिन आईडी वगैरह डाल करके जैसे ही आप ऑल एग्जाम पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे एमपी व्यापम महापैक बैच दिख जाएगा, या फिर एमपी बस सर्च करोगे तो एमपी सर्च करने पर एमपी व्यापम महापैक बैच मिल जाएगा। 799 रुपए फीस है, कूपन कोड नहीं डालना पड़ता है, बिना कूपन कोड वाला ऑप्शन छोड़ देना पड़ता है। 799 रुपीज इसकी फीस है। हेल्पलाइन इसका 8757354880। पेपर भले ही आपका आबकारी आरक्षक का बैच है, लेकिन इस बैच की वैधता दोस्तों 1.5 साल की है। अभी उसमें 16 महीने लिखा है, लेकिन वो 18 महीने की वैधता है, 1.5 साल की। कोई भी दूसरे एग्जाम होते हैं, आप उस एग्जाम के लिए इस बैच के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जिनको लगे आप अवश्य ही इस चीज पे क्या बोलते हैं इनरोल करें और तैयारी को शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं, कुछ अभी शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इनरोल करें और अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। वन ऑफ द बेस्ट बैच है, अफोर्डेबल रेट्स हैं और अफोर्डेबल आपकी सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।